7,700 अरब रुपए 7,700 बिलियन रुपीस जो है वो बलोचिस्तान की गैस सिर्फ जो है वो पाकिस्तान ने सब्सिडी की मद में इंडस्ट्रीज को, फर्टिलाइजर को, बिजली की पैदा करने की मद में दिए हैं। फिर उसने पूरी पाकिस्तान के मसले का हल या तो मुक्के वाली मार्शल है, या मुक्के वाली फार्म 47 है, या मुक्के वाली जो है सियासत है, या मुक्के वाली इलेक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोहतरम सलीम साफ़ी साहब। सबसे पहले मैं पाकिस्तान लिटरेचर जो हमारा फेस्टिवल है उसके ऑर्गेनाइज़र शाह साहब को, उनकी तमाम टीम को, ब्यूटम्स, उनके स्टाफ को, उनके तमाम साथियों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने बाहर से आने वाले मेहमान आपको सबको खुशामदीद किया। आज का ये फेस्टिवल इतना रंग बरंगी है, लिटरेचर है, बेसिकली इट्स अ लिटरेचर फेस्टिवल। इसमें ये जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है फेडरेशन और बलूचिस्तान वाला, ये बहुत ही थोड़ा सा वो क्या कहते हैं खुश्क सा सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी पॉलिटिकल सब्जेक्ट, और पर्टिकुलरली दो यू आर ऑल ऑफ यू बिलोंग्स टू डिफरेंट फैकल्टीज़, इंटेलिजेंशिया, इंटेलेक्चुअल्स, वुमेन्स, गर्ल्स, जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सनस। आप लोगों को मेरे ख्याल में हम सारी बातें समझ गए होंगे। आप बताएं, मैं आपको पहले कोई थ्योरेटिकली बताऊं कि फेडरेशन और बलूचिस्तान का मसला क्या है, या ये मैं एक बेवकूफ़ हकीम की कहावत है जो बलूची और सिंधी में मशहूर है, जो हमारे और इस्लामाबाद के रिश्ते से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, वो सुनाऊं। मेरे ख्याल में आप बोर हो गए हों, तो मैं लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, बिकॉज फेडरेशन एंड प्रोविंसेस दे आर बाउंड बिटवीन themselves थ्रू अ रिलेशनशिप। जिस तरह अज़दवाजी रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, माँ बेटे का रिश्ता होता है, इसी तरह पॉलिटिकल एंटिटीज आर बाउंड एक दूसरे के साथ थ्रू अ पॉलिटिकल रिलेशनशिप। एंड दैट रिलेशनशिप, जिस तरह निकाहनामा होता है, तो दैट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक हकीम की कहावत का किस्सा सुनाऊंगा, फिर आपको पाकिस्तान में हमारे रिश्ते को समझने में आसानी होगी। तो एक बेवकूफ़ था, कम अकल सा आदमी था, उसको हकीम बनने का शौक था। गाँव में गया कि हकीम के पास कि जी मुझे हकीम बनना है, जल्दी से मुझे हकीम बनाओ। तो उसने कहा, मोहतरम आपको हकीम बनने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ दिन मेरे साथ गुजारो। तो उसने कहा ठीक है मैं गुजार देता हूँ। उसने 3-4 दिन गुजारे, उससे कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ कुटवाता रहा, ये वो करता रहा। तो एक दिन कोई अमीर आदमी अपना ऊँट लेके हकीम साहब के पास आया। तो उसने कहा हकीम साहब बहुत कीमती ऊँट है, ये 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, इसको कोई मरज़ लगी हुई है, बीमारी लगी हुई है, आप ज़रा इसको देख लें। हकीम साहब ने उस अमीर आदमी के ऊँट को दाएँ बाएँ गर्दन की तरफ देखा। कहता है आपका ऊँट कोई 2-3-4 दिन पहले कोई खरबूज की फसल में तो नहीं गया था चरने के लिए? तो वो बंदे ने कहा हाँ बिल्कुल हमारी खरबूज की फसल है, मेरा ऊँट जो है वहाँ चरने गया है। कहता है अच्छा। तो हकीम साहब ने जो है उनको कहा कि आप ऊँट का मुंह पकड़ें, गला पकड़ें, और हकीम साहब ने ज़ोर से जो है ऊँट के जो है गर्दन पे मुक्का दे मारा, और वो खरबूज छोटा सा कुछ टुकड़ा जिसके गर्दन में फंसा था वो बाहर उधर गिर गया। ऊँट की हालत पहले से बेहतर हुई। कहता आपका ऊँट ठीक हो गया, आप इसको ले जाएँ। तो ये जो बेवकूफ़ हकीम, जो कम अकल बंदा था, शख्स था, इसने हकीम बनना था, ये वहाँ पर देख रहा था। ये शाम हुई तो उसने कहा यार सारी हिकमत मुक्के में है, कोई हिकमत नहीं है, कोई हकीमी शकीमी नहीं है। 2-4 किताबें, कुछ दवाइयाँ लेके वहाँ से भाग गया, किसी गांव में पहुँच गया। वहाँ गांव में जो है एक बूढ़ी औरत जो है बीमार पड़ी हुई थी, उसके 2-4 बच्चे थे। तो आए हकीम साहब के पास कि जी हमारे गांव में हकीम है, हकीम साहब हमारी माँ बीमार है, ज़रा इसका इलाज करें। तो आया, उसकी माँ पड़ी हुई थी। कहता है देख देख के कहा कहता है तुम्हारी माँ 2-4 दिन पहले किसी खरबूज की फसल में तो नहीं गई? तो उन्होंने कहा भाई हमारी माँ 2 महीने से बीमार पड़ी है। कहता है नहीं, अगर तुम लोग ये इनकार करते हो कि तुम्हारी माँ खरबूज की फसल में गई है तो मेरे पास इसका इलाज नहीं। अब वो एक दूसरे का मुंह देखते रहे, ना कोई डॉक्टर है ना हकीम है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं, हमारी माँ खरबूज की फसल में गई है। उसने कहा अच्छा इसका गर्दन पकड़े। उन्होंने इसका सर पकड़ा, गर्दन इसने जोर से मुक्का दिया, बूढ़ी बेचारी बीमार पड़ी थी, मर गई। ये इसने भागने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं भागने अब नहीं देंगे तुम्हें, अब तुमने इसकी कब्र भी खोदनी है और इसको दफनाना है, फिर छोड़ेंगे। तो चट्टान वाला इलाका था, पहाड़ी इलाका था, सुबह से शाम तक उसकी कब्र खोदने में लगा रहा, पसीने बह गए। वहाँ से ज़बरदस्ती भाग गया, जान छुड़ा ली, किसी दूसरे गांव में चला गया। तो दूसरे गांव में चला गया तो वहाँ पर इसी तरह कुछ लोग आए कि जी हमारे वालिद साहब बीमार हैं, काफ़ी दिनों से आप जाके इसका इलाज करें। जब वो वहाँ पहुँचा, फिर उसको मरीज़ को ऐसे अच्छी तरह गौर से देखता है। कहता है पहले ये बताओ कि तुम लोगों की ज़मीन सख्त है या नरम? उसको पता था मुक्के से इसने मरना है, बाद में कब्र खोदनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी फेडरेशन के साथ हमारा ताल्लुक उस हकीम और उस मरीज़ की तरह है। हमारा फेडरेशन बलोचिस्तान के हर मसले का हल उस मुक्के में ढूंढता है। उसकी बेवकूफ़ी की हिकमत यही है कि वो बलोचिस्तान 1948 से लेकर उसने 1948 पे पहला मुक्का मारा, और बितदरीज
without going through this book, जो हिकमत की किताब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, it has been constructed, composed, developed, architect, वो क्या कहते हैं कि between the federating units, nations, कि जी हमने जो है इस रिश्ते को जो है आने वाले दिनों में इस तवज्जो से बाहर रखना है। और फेडरेशन के मैं भी आपको प्रिंसिपल्स बताता हूँ। देखिए फेडरेशन जो है वो 4 बेसिक उसूलों पे कायम है। उसमें पहला उसूल ये है कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान और रीजनल जो प्रोविंसेस के दरमियान है, यानी सेंट्रल अथॉरिटी होती है लेकिन रीजनल ऑटोनॉमी होती है। इन लफ्जों को बड़ा गौर से सुने। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट उसका जो प्रिंसिपल है कि कोई भी फेडरेशन वो यूनिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। आप इस पूरे फेडरेशन के हमारे साइकिल में भी जरा लफ्जों को गौर करके देखें। कोएग्जिस्टेंस है, कल्चर है, टॉलरेंस है, लैंग्वेजेस हैं, इन सबको प्रमोट करता है। लेकिन बदकिस्मती हुई, इसने पहला मुक्का मारा जब बंगालियों पर हमने उर्दू नाफिज किया, बंगालियों ने उस मुक्के की वजह से अपनी जान छुड़ा ली। इसके बाद तसलसल के साथ जो यकीम है, जिसने फेडरेशन को या पाकिस्तान को अपनी मिल्कियत समझता है, हाथ में रोके हुआ है। इसके बाद 1970 का इलेक्शन आए, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसने अरब बलोच पूरी पाकिस्तान के मसले का हल या तो मुक्के वाली मार्शल है, या मुक्के वाली फार्म 47 है, या मुक्के वाली जो है सियासत है, या मुक्के वाली इलेक्शन है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप फेडरेशंस के उसूलों को समझना, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, अब आपको छोटी सी मिसाल दूं। बलोचिस्तान क्यों इस्लामाबाद से इतना नाराज है? ये नौजवान सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुझे सबका इल्म है आपका कि आप अपने जब घरों में जाते हैं, आपके यहाँ बेरोजगारी है, आपके यहाँ गुर्बत है, आपका जो कि वालदा चूल्हा जो है वो अभी भी गर्मियों में भी जलाए उससे गैस नहीं आती। बलोचिस्तान में इस वक्त हम फेडरेशन और प्रोविंस की बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने, सारी यूनिवर्सिटियों के सामने 21 और 20 ग्रेड के जो हमारे उस्ताद हैं, अरस्तू हैं, अफलातून हैं, मुफक्किर हैं, वो सारे गर्मी में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये फेडरेशन 21वीं सदी में, इस फेडरेशन के 2 बड़े सिंबल्स हैं बलोचिस्तान में, वो है बलोचिस्तान असेंबली। 6000 के करीब इस वक्त जमींदार बलोचिस्तान असेंबली के सामने खड़े हैं कि हमें बिजली नहीं मिल रही। अब मैं आपको बताऊं फेडरेशन करता क्या है। फेडरेशन थ्रू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसे कौमी मुफादात की काउंसिल कहते हैं, जिसे कौमी इक्तिसादी काउंसिल कहते हैं। ये सारे बाउंड, और उसके बाद एक है नेशनल फाइनेंस कमीशन। मेरी लंबी चौड़ी आर्टिकल्स हैं, तकरीरें हैं, स्पेशली वो डिटेल्स में नहीं जाता, आज की मजलिस आप लोग बोर हो जाएंगे। सर मैं आखिर में मुख्तसर खत्म कर रहा हूं। मैं आपको इस फेडरेशन और अपने रिश्ते का सबसे भयानक, आप गुज़िश्ता को छोड़ें, गुज़िश्ता 1 साल में इस फेडरेशन ने क्या किया। अनवर मकसूद साहब यहाँ बैठ रहे थे, कुछ कह रहे थे मुझे बलोचिस्तान का कोया पसंद है, उसने सिर्फ ये कहा कि कुछ खोए हुए लड़के नौजवान होंगे। लेकिन इस दफा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 6 अगस्त 2023 को बलोचिस्तान की मर्दमशुमारी में से 70 लाख लोग जो हैं वो गायब कर दिए। इमेजिन, लेट्स लिसन। अच्छा क्यों किया? इसलिए किया कि पॉपुलेशन इस फेडरेशन के अंदर वो समझते हैं कि जो आबादी है वो ताकत का मुक्का है, लिहाजा अगर हम अपनी आबादी को जो है बाकी सूबों को छोड़ेंगे, उनकी आबादी बढ़ेगी, वो कौमी असम्बली में इनकी नुमाइंदगी बढ़ेगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, उनके रिसोर्सेज पर नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बढ़ेगा। अच्छा आखिर में मैं एक इस लफ्ज पे, अब तो ये कहने का मकसद ये है कि इस फेडरेशन में हम ये नहीं कहते बलोचिस्तान का जो ये डेवलपमेंट डेफिसिट है, खसारा है, बलोचिस्तान ने गुज़िश्ता इस फेडरेशन को दिया क्या है। ये नहीं कि हम फेडरेशन से मांग रहे हैं, बलोचिस्तान ने गुज़िश्ता बलोचिस्तान की गैस के ये बाकी चीजें 7,700 अरब रुपए, 7,700 बिलियन रुपीस जो है वो बलोचिस्तान की गैस सिर्फ जो है वो पाकिस्तान ने सब्सिडी की मद में इंडस्ट्रीज को, फर्टिलाइजर को, बिजली की पैदा करने की मद में दी हैं। और पाकिस्तान में 15,000 मेगावाट बिजली पैदा इजाफी हो रही है, लेकिन बलोचिस्तान को 800 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही। बलोचिस्तान को ये जो तकलीफ है बलोचिस्तान की, we have to understand there are genuine grievances. It goes beyond the local government, it goes beyond the provincial government, it goes beyond the election commission. So without understanding this fact, it's difficult to. Thank you so much. कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं,
बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम बेपरवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।